हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, अबाउट में भी नंबर रहता है, वहाँ से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसमें कोई और कार्ड तो नहीं है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स, क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं जैसे आप वेट कर रहे हैं। जब आपसे इनकी बात होगी, कम्युनिकेशन होगी तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ये भी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आप इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये आपको मैसेज करें, ये आपको कॉल करें, ये आपकी तरफ आएँ, और ये भी आपका इंतज़ार कर रहे थे। अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी ना कभी किसी न किसी के थ्रू इन तक ज़रूर पहुंचोगे। इतनी बाउंडेशन क्यों रखी है? डायरेक्टली आपको अनब्लॉक कर सकते हैं बट ईगो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक एम्परर की है, मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक ईगो और एक अपने पावर के घमंड में है। उसे ऐसा लगता है कि ये चाहे जो भी कर ले लेकिन आप इनको हमेशा अपने सराखों पर रखोगे, आप हमेशा इनके लिए सेम फीलिंग्स रखोगे। आपकी फीलिंग्स हर्ट भी कर दे तो भी आप इनके लिए आप इतना प्यार करोगे इनसे। तो इनको हमेशा से ये पता है कि मतलब अगर मैंने झगड़ा कर लिया, मैंने लड़ाई कर ली, मैंने कुछ कह दिया, इवन मैंने ब्लॉक कर दिया, तो भी आप इनको फाइंड आउट करोगे। चाहे टेक्स्ट मैसेज करो, चाहे कोई अननोन नंबर से मैसेज करो, चाहे किसी दोस्त की हेल्प लो, बट आप इनको रीच आउट करोगे। ये इनको एहसास आपने ही कराया है, आपने ही ऐसी हरकतें करी हैं जिसके कारण इनको अब ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने एक जगह से ब्लॉक कर भी दिया, आप कहीं ना कहीं से वाया पहुंच जाओगे। तो ये भी आपका वेट कर रहे हैं कि इस बार आपका कोई पता नहीं चल रहा है, मे बी अपने दोस्तों के थ्रू, जैसे इनके और आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनसे भी कई बार पूछते हैं कि आप क्या आपका कोई मैसेज आया था या आपने कोई हालचाल लिया, नहीं लिया। अगर उन्होंने कह दिया नहीं कुछ नहीं आया था तो इनको बड़ा अफसोस होगा कि मतलब क्या हो गया ऐसा कि बिल्कुल ही मेरे बारे में नहीं पूछ रहा है या नहीं पूछ रही है। तो पहला मैसेज तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेकंड जो एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि इसलिए भी परेशान हो गए हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। वो आ रहे हैं, मन किया तो आ रहे हैं, मन किया तो चले जा रहे हैं, कभी मन किया तो आपसे बातचीत कर ले रहे हैं 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद फिर से वही चीज़ें। तो आपने भी अब एफ़र्ट्स लगाने छोड़ दिए हैं, आपका भी काफ़ी हद तक विज़न क्लियर हुआ है। आपको कुछ एहसास है कि आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, तो भी आपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने ये सीख लिया है कि मुझे सामने से अब एफ़र्ट्स नहीं डालने हैं, अब उसको जो करना है वो करे। मैं वेट ज़रूर कर सकता हूँ और करूँगा या करूँगी, बट अपनी तरफ से एफ़र्ट्स आप नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो नज़र है वो आपके ऊपर ही है। 24 घंटे में कई बार ये आपके बारे में पता करते हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी अपडेट्स, आपकी स्टोरीज़, मे बी किसी अननोन आईडी से भी आपके अंदर आपके सोशल मीडिया में इंटर करने की कोशिश की हो इन्होंने, ताकि आपकी सारी डिटेल्स इनको मिलती रहें कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर हैं। मतलब आपके पर्सन की एक चीज़ नेगेटिव है कि ये अपने ईगो को साइड में रख के आपकी तरफ आने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये हमेशा ये सोचते हैं, इनकी पहली जो थॉट होती है आपको लेकर वो यही होती है कि आप ही एफ़र्ट्स लगाओ,
आप ही इनको खोजबीन करो, आप ही इनको गिड़गिड़ाओ, आप ही इनको मनाओ, और अब आपने ये सब करना छोड़ दिया है, तो ये चीज़ें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। इनकी जो नज़र है वो सिर्फ आप पर है। अपनी तरफ से इनको आपने इस तरह से परेशान किया हुआ है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही अपने ईगो को साइड में रख के एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो मैसेज है, कुछ लोगों के पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही थी। इन्होंने बहुत प्रयास किया, मे बी बहुत बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया हो, बहुत बार इन्होंने बिज़नेस करके कोशिश करी हो, बट सक्सेस नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं करियर पे फोकस करूं या लव लाइफ पे फोकस करूं। लव लाइफ पे फोकस करूंगा या करूंगी तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे अभी कंसंट्रेट करना है। कई बार हो सकता है कि या आप पर ही सारा गुस्सा उतार देते हों कि तुम्हारी वजह से ही मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, ये है वो है, एक तो मैं ऐसी टेंशन में हूँ, ऊपर से तुम और टेंशन दे रहे हो या दे रही हो। तो ये भी एनर्जी है कुछ लोगों के बीच में। तो इसी कारण से सेपरेशन है कि आपने इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया कि जाओ ठीक है, अपना करो जो करना है, मैं अब तभी कॉल मैसेज करूँगा या करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट है या मेरी ज़रूरत है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो इनको अब ये भी एक स्ट्रेस है कि मैंने करियर के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया, अपने प्यार से डिस्टेंस बना लिया, बुरा भला कह दिया, और अब मेरा करियर भी पूरा एक तरह से गड़बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे सिचुएशन को ठीक करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ आपसे सिंपैथी लेने के लिए ऐसी बातें बोल सकती हैं या बोल सकते हैं कि यार देखो मैं बहुत परेशान हूँ, या मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तुम तो जानती हो या जानते हो कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, व्हाटएवर। मतलब इस तरह की कोई बातें बोल देना जिससे आपका सारा का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाए एक सेकंड में। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ओथिला। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं। मतलब आपको ये चीज़ें शॉकिंग लगेंगी, आपको लगेगा कि यार मेडिटेशन मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, या इतना मंत्र जाप मैं करता हूँ, इतना पूजा पाठ मैं करता हूँ या करती हूँ, बट इनके अंदर ऐसे गुण कहाँ से आ गए। तो ये बाय बर्थ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको इंट्यूशन आ जाती है, इनको कुछ ना कुछ पता चल जाता है। इनको ये भी पता चल जाता है कि अभी आपने ये वर्ड बोला है तो अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है। आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, आपको ये इतना अच्छे से डीपली एनालिसिस कर चुकी हैं या कर चुके हैं कि इन्हें पता होता है कि अब आपने ये बोला है तो अब इसके बाद मतलब पंगा हो सकता है, या अगर आपने ये बोला है तो अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इस पे बेस्ड होगा। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पता चल जाती हैं। तो आपके पर्सन भांप रहे हैं सिचुएशन को, और इनको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मतलब अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आप इनसे किस तरीके के सवाल कर सकती हो या कर सकते हो, इनका आपके पास अभी आना ठीक है या नहीं ठीक है। अगर बात करते हैं तो क्या टॉपिक छेड़ें जिससे कि ये बच सकें आपके उन तीखे सवालों से। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से लेते हैं कुछ कार्ड्स, देखे हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। विल टेक 3 कार्ड्स। चलो, इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपके बिना सब कुछ अंधेरा अंधेरा है। Why do I deserve someone like you? Question mark. If I could go back in time, I would handle us differently. I can't make you happy. Sexual desire. देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का तो प्रॉब्लम ये है कि या तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पर्सन और ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद यू, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण थोड़ी सी दूरी आ गई है। जैसे कोई पार्टनर आप में इंटरेस्ट ना ले रहा हो या आप उनके में इंटरेस्टेड ना रहे हो, जिसके कारण स्पेशली जो आपका इंटीमेट रिलेशनशिप है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी ये कारण एक है, मैसिव कारण है जिसके कारण यहाँ पर
डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन या तो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, या तो आपने इनको कुछ ऐसा बोला है जिस बात को ये उन्होंने दिल पे लगा लिया है। जैसे यहाँ पर है आई कांट मेक यू हैप्पी, तो और साथ में है सेक्सुअल डिज़ायर, तो मे बी फिज़िकली, मे बी इमोशनली, मे बी मेंटली। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ फिज़िकली ही हैप्पी किया जा सकता है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा मैक्सिमम ये भी प्रॉब्लम है जैसे कि आप को सही तरीके से इन्होंने हैंडल नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसे बर्ताव किए हैं, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैं उस टाइम पे उस सिचुएशन को दूसरी तरीके से ट्रीट कर सकता था, काश कि मैंने किया होता अच्छी तरीके से हैंडल। तो ये भी सिचुएशन है, और आप दोनों में जो सेपरेशन हो गया है ना, उसके बाद अब इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। तो ये भी मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जीज़, ये मैसेजेस कब तक रेजोनेट करेंगे, कितना टाइम लग सकता है। ओके, सो वी हैव नंबर 12 एंड 3, तो 1 + 2 इज़ 3 ओनली। तो यहाँ पर 12 एंड 3 की वाइब्स है। तो 3 आवर्स से लेके 30 आवर्स के अंदर, या मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर आपके पर्सन की सेम एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस। मिलते हैं इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।